भूत और प्रेत एक ऐसी अंधविश्वास वाली चीज़ जिसे हर कोई विश्वास नहीं करता। जो पहले देख लेता है वही इस चीज़ पे भरोसा करता है। पर जी हाँ, जितना ज़्यादा चीज़ें महसूस की जाती है वो यही होती है कि भूत और प्रेत होते हैं। जी हाँ, तो एक ये सत्य घटना आपके साथ साझा करने वाली हूँ, जिसे हमें लिखकर भेजा है ललिता ने। ललिता की ये दर्द भरी कहानी सुनकर आपका भी होश उड़ जाएगा। जी हाँ, झुनझुन हवा एक ऐसा रहस्यमय घटना जिसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चर्चित किया था। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा डरावनी और काफ़ी ज़्यादा भयानक ये घटना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, और आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं और आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। झुनझुन हवा एक ऐसा रहस्यमय घटना जिसके बारे में हमें ललिता ने लिखकर भेजा है। ललिता बताती है कि सब कुछ अच्छा था, घर हमारा रेलवे ट्रैक के पास था, अभी तक कोई ऐसी घटनाएं नहीं घटी थी। कुछ ही समय हुआ था और घटनाएं घटने लगी थी। जी हाँ, कई अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी थी और एक आवाज़ जो धीमे धीमे बढ़ती जा रही थी, जिसे सुन पाना ललिता के कानों की बात ही नहीं थी। मीन्स के वो कहती है कि वो घबराने लगी थी इन कानों से कि रातों में फिर सोएंगी और ये अजीब सी ख़राब सी आवाज़ जो है वो मेरे कानों में चुभेगी। ललिता बताती है कि उसके जो रेलवे स्टेशन के जो ट्रैक होते हैं, रेल के स्टेशन से थोड़ा ही दूरी पर उसका घर था और जो रेलवे ट्रैक था वो बिल्कुल सामने दिखता था। दरवाज़ा खोलते ही वो सामने दिखता था। करीबन 1 महीना हुआ था और उस जगह पर काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट हुए। मीन्स के हर तीसरे या चौथे दिन एक इंसान वहाँ कट रहा था। ललिता को थोड़ा डर लगने लगा, क्योंकि अभी तक तो सब कुछ अच्छा था। सब चीज़ें हम लोग वहीं पर खेलते थे, खाते थे, दौड़ लगाते थे। पर अब वो डरावनी सी चीज़ बनने लगी थी। मतलब ट्रैक जो था वो एक डरावना सा बनने लगा था। वहाँ पर किसी ने एक टोटका फेंक दिया था ताकि ये जो प्रेत आत्माएं हैं वो सब एक जगह इकट्ठी होकर बंध जाए। मीन्स के हमारे जो पड़ोसी होंगे जिन्हें उस चीज़ से दिक्कत थी, उन लोगों ने ही यही करा था। अब वो जो प्रेत आत्माएं थी वो बंधी तो सही, पर लोगों को इतनी ज़्यादा परेशान करने लगी कि अगर वो दरवाज़ा खोलती तो उसे क्लियरली वहाँ पर सब चीज़ें नज़र आती थी। रात के 7 से 8 बजे के करीब लोग दरवाजे लगा के सोने लगे थे। ललिता ने बताया कि हमारा परिवार भी काफ़ी डरने लगा था। अजीब सी एक आवाज़ आती थी जब वो सोती थी, तो सोते समय ऐसा लगता था उसे कि कोई उसे नींद से जगा रहा है, और एक भयानक सी चिल्लाने की आवाज़ उसे कानों में सुनने लगी। वो सुन रही थी और इतने में ही उसकी नींद खुलती है। नींद खुलते ही उसके जो रेलवे ट्रैक है उसके सामने ही उसका कमरा पड़ता ऊपर, वहीं पर उसकी एक खिड़की। उसने कहा एक फाटक जो था वो ज़ोर से खुलता है। उसने उस फाटक को लगाने के लिए हिम्मत जुटाई तो सही, पर उसके बाहर देखने की हिम्मत उसमें आई नहीं थी। वो डरने लगी थी और डरते डरते रोने लगी। एकदम उसकी नज़र जाती है कि 3 लड़कियां रेलवे ट्रैक पर बैठकर रो रही है, और वही आवाज़ जो उसे कानों में नींद में सुनाई दे रही थी। वो एकदम घबराने लगती है और जैसे ही खिड़की के सामने जाती है तो तीनों लड़कियां उसकी तरफ देखती है। तो जो ललिता थी वो बताती है, मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी कि मैं वहीं पर गिर गई और एकदम मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो फिर उसने हिम्मत जुटाई और दोनों हाथों से वो खिड़की को लगा दिया। सुबह हुई, सब कुछ अच्छा था। अब वो जो सारी आत्माएं थी उसी जगह पे बंद थी, मीन्स के उस जगह पे इकट्ठी थी। वो वहीं से डरा सकती थी पर अभी किसी का कुछ कर नहीं पा रही थी। ललिता काफ़ी बीमार रहने लगी
ललिता बताती है कि थोड़े ही समय बाद मम्मी ने उसकी घर में कुछ खाना बनाया होगा, तो उसका जो वेस्ट पानी होता है तो उन्होंने कहा सामने पटरी के इधर डाल दो। तो वो वहाँ पर डालने गई, तो उसने जैसे ही पानी को फेंका, उसका पैर जो था वो किसी ने पकड़ लिया। अब ना तो हाथ दिख रहे थे, ना शरीर दिख रहा था, ना कोई इंसान दिख रहा था कि जो उसका पैर पकड़ सके, और तेज़ी से ट्रेन आ रही थी। वो बताती है कि उसे एकदम से घबराहट हुई और वो चिल्लाने लगी। लोगों की इकट्ठी भीड़ को देखकर शायद वो 3 लड़कियों ने, जो प्रेत आत्माएं थी जो उससे दिखी, या फिर और भी कोई जो नई आत्मा होगी, वो उसने उसका पैर छोड़ दिया। उसने बताया कि मुझे नहीं पता था कि किसने मेरा पैर पकड़ा है, पर लोगों की जो भीड़ इकट्ठी हुई तो लोगों ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, सामने ट्रेन आ रही है, तुम हटो, यहाँ से हटो। पर वो चिल्लाती रही कि छोड़ो मेरा पैर, छोड़ो। लोगों को भी नहीं दिख रहा था, वो घबराने लगे। लोग घबराते हुए उसे खींच रहे थे, पर वो बताती है कि मुझे करीबन 7 से 8 लोगों ने अपनी तरफ खींचा, पर मैं उस जगह से हिली भी नहीं। फिर एक आंटी थे जिन्होंने एक ताबीज़ पहन रखा था, उन्होंने फटाक से अपने गले से उतारकर उसके गले में तुरंत डाल दिया, और वैसे ही मेरा पैर अपने आप छूट गया। उन्होंने फटाक से अपनी तरफ खींचा और ट्रेन तेज़ी से निकल गई। अब मैं इतनी ज़्यादा घबरा गई थी, क्योंकि मुझे जो भी चीज़ थी वो अपने वश में करने वाली थी। मीन्स कि उसको साथ में ले जाना चाहती थी। वो उधर से या तो मार देती और उसकी जो आत्मा थी उसे साथ ले जाती। ललिता ने बताया कि मैं इतनी ज़्यादा बीमार रहने लगी। फिर जो उसकी एक सहेली थी, उसके साथ भी सेम ललिता के जैसा होने लगा था। अभी आंटी ने ललिता के गले से ताबीज़ लिया नहीं था। उन्होंने कहा कि जो जहाँ से भी वो लाते हैं मैं एक लाके पहन लूँगी, पर अभी तुम्हारी सुरक्षा ज़रूरी है। तो ललिता जो थी वो थोड़ी सेफ़ हो गई थी, थोड़ी हुई थी। अभी उसे जो मेन चीज़ थी वो नहीं पता थी। उसकी सहेली जो थी, सेम उसके साथ भी यही हो रहा था। एक पास वाले घर में उसकी सहेली रिधिमा रहती थी। रिधिमा के साथ भी यही हुआ, और रिधिमा रात के करीबन 1:30 से 2 बजे के करीब उस ट्रैक पर पहुंच गई। उसके दोनों पैरों को किसी ने जकड़ लिया था। वो चिल्लाने लगी, लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई, पर अब उसके साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा था। ट्रेन आई और जो रिधिमा थी वो ख़त्म हो चुकी थी। उसकी जो लाश थी वो भी करीबन 50 टुकड़ों में, मीन्स कि बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर चुकी थी। काफ़ी ज़्यादा भयानक ये हादसा जो था, उसे जो ललिता थी वो सहन नहीं कर पाई। करीबन 15 से 20 दिन वो बीमार रही। उसी बीमारी के दौरान उसके गले से उस ताबीज़ को भी निकाल दिया गया था। अब धीरे धीरे अब जो ललिता थी, ललिता को वो रिधिमा दिखने लगी थी, क्योंकि वो भी उन आत्माओं का शिकार हुई थी। उसे हर जगह, घर में, बाहर, हर जगह वो ललिता के साथ रिधिमा रहने लगी थी। उसकी माताजी कहती है कि उसे वो चीज़ें, सब चीज़ें महसूस होने लगी थी। ललिता काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर दिखने लगी थी। फिर उन्होंने जो बीमारी में वो इतनी ज़्यादा हो गई थी कि डॉक्टर को उसकी बीमारी भी समझ में नहीं आ रही थी। फिर रिधिमा को उसके जो पेरेंट्स थे उनके द्वारा पूजा पाठ कराई गई, पर उससे भी उसे कुछ असर नहीं हुआ था, और उसके बाद धीरे धीरे बीमार पड़ने लगी थी। और उसका असर जो था वो ललिता के दिमाग पर इस तरीके से पड़ा कि डॉक्टरों ने भी उसकी बीमारी को पहचानने से मना कर दिया। अब उसकी जो माताजी थे वो अपने एक पहचान वालों के थ्रू किसी के पास जाती हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि वो रिधिमा जो थी वो आत्मा इसके साथ करीबन 6 महीने से रह रही है और इसे भी अपने साथ ले जाना चाहती है, और जो तुम्हारे घर के सामने जो चीज़ें हैं वो तुम लोगों को तकलीफ़ दे रही हैं। करीबन 10 से 12 आत्माएं जो ऐसी हैं जो तुम्हें तकलीफ़ दे रही हैं। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ से वो घर शिफ्ट किया, और उसके बाद वो धीरे धीरे सही होने लगी थी, और कुछ पूजाएं और कुछ ताबीज़ वगैरह जो थे उसके थ्रू ललिता अब बिल्कुल ठीक है। पर उसके साथ जो चीज़ें दिखी थी और उसने महसूस करी थी वो काफ़ी ज़्यादा भयानक और काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। तो वीडियो यहीं तक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।